नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पर अगर जज बनना इंडिया में तो यू नीड दिव्य शक्ति टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज विच इज अनसीन बाय द आईज। ये नॉन अल्कोहलिक बियर के कैन कैसे बन गए? इस बीच में अल्कोहल नहीं था, उसमें अल्कोहल कैसे आ गया? वो बोतलें कैसे बदल गई? आप लोगों ने मैनेज किया कि जब वो टेस्ट हो रहा था कि वहां पर बदल दिया या उसको रिश्वत दिया। ईमानदार कौन पता ही लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ईमानदार ये थे कि वो थे। जो माल आप लेके आइए जो आपने जब्त किया था, सूंघने पर नो अल्कोहल, चखने पर नो अल्कोहल। आपका जो एडीपीओ झूठ बोला, उसने जरा पढ़िए वो एप्लीकेशन उसका। He's told lies to the court. He's made a false statement. I don't know whether it's because of its proximity to Uttar Pradesh that these kind of things are happening. ये जब 2020 में जब ये सीजर हुआ था, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? Dead, my lord. Yes. My lord was pleased to call the IU in this case. Has he come? Yes, sir. Just a minute. Why did we call him? In this case, the original case diary would be required. What is this? This is a 482. Oh, this is that Excise wala zero alcohol. Yes. Is that the one? हाँ. आइए, आपका शुभ नाम? मुन्नालाल गौर। मुन्नालाल गौर। कौन से थाने में पदस्थ है आप? बामोर। बामोर। बताइए क्या है ये केस? एक बार तो आपने खात्मा लगा दिया जी। और खात्मा लगाने के बाद फिर से खोल दिया आपने इसको, जी। क्यों? आबकारी विभाग से अपने जो जांच कराई थी उसमें नॉन अल्कोहल आपने आबकारी विभाग में जांच के लिए कब भेजा था? दूसरे या तीसरे। हाँ? कायमी के दूसरे या तीसरे दिन जाएंगे। दूसरे या तीसरे दिन। दूसरे या तीसरे दिन आपने कायमी के लिए, अब कायमी के बाद भेजा। तारीख बताइए। Page 28. इसको प्राप्त हाँ, की रिपोर्ट। कि जब्ती कब हुई माल का? माल जब्त कब हुआ? That is 22/10. 22 22/10 22 20 आर्टिकल्स सीज्ड, ठीक है। और आपने भेजा कब इसको जांच के लिए? 23 को 23/10। कहाँ भेजा आपने एनालिसिस के लिए? मुरैना आबकारी विभाग। इसका रिपोर्ट कब आया? 23 को प्राप्त हो गया। 23/10/2020 को या रिपोर्ट भी प्राप्त हो गया? जी। 23/10/20 को रिपोर्ट प्राप्त हो गया। रिपोर्ट में क्या आया? नॉन अल्कोहल। नॉन अल्कोहलिक। नॉन अल्कोहलिक। फिर आपने खात्मा कब पेश किया? खात्मा पेश नहीं किया। तैयार किया आपने ये खात्मा? आरोपी जेल में थे तो 169 की अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्योंकि अल्कोहल नहीं आया था, वो जेल में लगा है। हाँ? 169 के तहत हाँ। एक प्रतिवेदन प्राप्त पेश किया न्यायालय में। क्या पेश किया था वो? उसमें क्या अभी इसमें अल्कोहल नहीं है, हाँ। इसलिए इनको आरोपियों को उन्मोचित किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। कब था वो एप्लीकेशन? ये 7/11 7/11/20 application to trial court stating no alcohol found in sample, accused may be discharged। इसके बाद क्या हुआ? सर जिला अभियोजन अधिकारी ने वहाँ एक आवेदन कर दिया न्यायालय में कि इसकी जांच FSL से कराई जाए। कब किया था ये कब का?
23 11 साल 20 हाँ 20 23 11 20 किसका एप्लीकेशन है ये? किसने फाइल किया ये एप्लीकेशन? किसने पेश किया? एडीपीओ हाँ एडीपीओ एडीपीओ ने। किसके तरफ से? अपनी तरफ से भी But I'm sorry to interrupt. This is the reply of the application filed by the petitioner under section 457 of CRPC. That is not application for sending the. This is the reply by, filed by the AD. 457 is for Supurdgi, is it? Yes, yes, madam. You had moved an application for Supurdgi. Yes, ma'am. When did you move that application for Supurdgi? ये उसका रिप्लाई है मतलब 23/11 वाला एंड मैंने जो एप्लीकेशन मूव की थी ग्यारह 2020 एक मिनट 11/11/2020 योर एप्लीकेशन फॉर सुपुर्दगी। यस यस माय लॉर्ड वो सामान रिलीज करने के लिए वो बियर जो नॉन अल्कोहलिक बियर का, तो उसमें एडीपीओ का रिप्लाई है 23/11/2020 का। हाँ क्या लिखा है उस रिप्लाई में? क्या लिखा उन्होंने? आई जस्ट रीड इट आउट। इस प्रकार पुलिस द्वारा सुसंगत वाहन रखी हुई संदेहास्पद मदिरा को जब्त किया गया था। उक्त तरल पदार्थ की आबकारी विभाग से जांच कराई गई तो आबकारी विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया उसमें अल्कोहल के अंश नहीं पाए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस थाना बामौर द्वारा जब्तशुदा संदेहास्पद मदिरा में अल्कोहल की निश्चितात्मक उपस्थिति के संबंध में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से जाँच कराई जा रही है। यदि उस जाँच में रिपोर्ट जब्तशुदा संदेहात्मक मदिरा में अल्कोहल के अंश पाए जाते हैं तो इस प्रकरण में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अपराध का चालान प्रस्तुत किया जाएगा। अतः निवेदन है कि लैबोरेटरी से जांच रिपोर्ट आने तक जांच रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत जब्तशुदा समस्त संदेहास्पद मदिरा की सुपुर्दगी के संबंध में विचार किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों जब्तशुदा समस्त संदेहात्मक मदिरा को सुपुर्दगी में न देने हेतु यथास्थिति रखा जाकर सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किए जाने की कृपा करें। इट इज द कंटेंशन। ठीक, ये गया। और उसके बाद रिपोर्ट कब आया इनका? वो वाली रिपोर्ट 2/6/2021 2 जून 2021 रिपोर्ट ऑफ एफएसएल। वो जरा रिपोर्ट मुझे दिखाओ 2/6/2021। What is happening in your system? किसको विश्वास किया जाए, कौन रिश्वतखोर, कौन ईमानदार, कुछ पता नहीं लगता। पहले वाला जो है आप भेजते हैं इसको, अरे 23/10 का रिपोर्ट है ये, 23/10 का रिपोर्ट जो आबकारी ऑफिसर के पास भेजा। अब वो डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या उसके पास आया। इसे प्रकरण में जब्त मुद्देमाल में से 4 बोतल किंगफिशर अल्ट्रा 300 ml बोतल लिख रहा है, 4 बोतल बडवाइजर 300 ml तथा 4 कैन बडवाइजर 330 ml जांच हेतु लेकर आए। उक्त बोतल तथा तीनों में मेरे द्वारा जांच करने पर परिणाम नियम अनुसार देखने पर जांच हेतु लाई गई 4 बोतलें के ऊपर बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक 0.0% एबीवी तथा 4 बोतलों के ऊपर किंगफिशर अल्ट्रा नॉन अल्कोहलिक 0.0 एबीएन लिखा है तथा 4 टीनों के ऊपर बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक 0.0% एबीवी लिखा है। बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक 0.0% एबीवी के बोतल पर निर्माता नॉर्थ रोड इनकमिंग डेवलपमेंट संसद झाकजुआ फ्यूजन चीन का है, चीन का निर्मित है। बडवाइजर नॉन अल्कोहलिक सो एंड सो के टीनों के ऊपर भी यही निर्माता का नाम अंकित है तथा इंपोर्टेड बाय एनहाउजर बुश, विच इज करेक्ट, दैट इज द कंपनी विच इज इंपोर्टिंग इट इन इंडिया। बुश इनवे इंडिया लिमिटेड नंबर सो एंड सो फ्लोर सो एंड सो की
जबकि किंगफिशर अल्ट्रा 0.0% एबीवी की बोतल पर निर्माता यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड प्लेस नंबर सो लिखा हुआ है। सूंघने पर नो अल्कोहल, चखने पर नो अल्कोहल। He has tasted it। और यहां पर जब आप बेचते हो, आपका जो एडीपीओ झूठ बोला, उसने जरा पढ़िए वो एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन जरा पढ़िए। ये जरा आपको दे रहे हैं, हाँ, रिप्लाई वो जरा पढ़िए उसका जरा। हाँ, एक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 457 धन ट्रिगर संहिता का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत है। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा सुसंगत वाहन में रखी हुई संदेहात्मक मदिरा को जब्त किया गया था। उक्त तरल पदार्थ की आबकारी विभाग से जांच कराई गई तो आबकारी विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया उसमें अल्कोहल के अंश नहीं पाए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस थाना बामौर द्वारा जब्तशुदा संदेहात्मक मदिरा में अल्कोहल की निश्चितात्मकता उपस्थिति के संबंध में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जांच कराई जा रही है। जांच कराई जा रही है। यदि उस जांच रिपोर्ट में जब्तशुदा संदेहात्मक मदिरा में अल्कोहल के अंश पाए जाते हैं तो इस प्रकरण में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अपराध का चालान प्रस्तुत किया जाएगा। अब ठीक है, ये जांच वो कह रहा जा रही है, उसका मतलब क्या निष्कर्ष निकाले कि भेज दिया गया था, भेज दिया गया है, तो इसका निष्कर्ष तो यही निकलेगा, जांच किया जा रहा है या नहीं, भेज दिया गया। ठीक है, वो तारीख बताई जिस पर रिप्लाई फाइल हुआ था, 23/11/20 है ना। अब ये रिपोर्ट का तारीख पढ़ लीजिए। संदर्भ आपका पत्र क्रमांक सो एंड सो, तारीख 3/3/2021, देख लिया है। ठीक है, और उसमें मिला खपे 5/3/21 को, यानी इस रिप्लाई में जो एडीपीओ साहब ने झूठ बोला 3 महीने बाद। So he's told lies to the court. Yes, sir. He's made a false statement. Yes, कि that जांच कराई जा रही है। तो अगर इसमें यही लिखा है जांच कराई जा रही है। I can understand कि जांच कराना शेष है और जांच करानी है, मगर जांच कराई जा रही है, that means he's already sent it, it's under the process. So the man has lied. उसके 4 महीने बाद भेजता है। Yes, वो शायद 21 में है। ठीक है, अब ये नहीं बोलता है, ये सो सील बंद ब्रदर्स सो एंड सो में चिन्हित सो एंड सो, इसे खोलने पर 2 बडवाइजर कांच के बोतल पाई गई जिन्हें A1 A2 चिन्हित किया गया। इसमें प्रत्येक में भूरा एवं द्रव्य। नाउ इट हियर्स द रिपोर्ट सेज दैट इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट देयर इज इथाइल अल्कोहल, इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये जो बाद में भेजने की क्या जरूरत थी, जब जो ये जो रिपोर्ट आया था एक्साइज ऑफिसर का, एक्साइज ऑफिसर कहता है कि भाई उसमें साफ लिखा हुआ 0.0% अल्कोहल, इट इज अ माल्ट बिवरेज एंड उसमें एंड ही सेज ही टेस्टेड इट एंड ही सेज दैट देयर इज नो अल्कोहल इन। उसको अविश्वास करने के लिए क्या जरूरत थी आप? और इसमें ये लिखता है कि बडवाइजर कांच की बोतल एंड ही सेज इट इज बियर। यहां पर वो बोलता है सीलबंद जो चिन्हित किया है जिनके सोयंसो, इसे खोलने पर बडवाइजर कांच के बोतल पाए गए। उसके लेबल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसमें प्रत्येक में भूरा रंग का द्रव्य पदार्थ पाया गया। He doesn't say whether the bottle was in a sealed condition or an open condition. अच्छा, इसमें है ये 22/10/20 का है। 5 पेटी कागज के गत्ते में अग्रेषित बडवाइजर बियर जिसकी पृथक पेटी 24/24 330 ml का है। 5 पेटी सोयंसो किंगफिशर अल्ट्रा 24 300 ml। 4 पेटी किंगफिशर 4 पेटी में से बडवाइजर बियर जिसकी प्रत्येक पेटी आपके पास तस्वीर है कि जब जब्त हुआ था उसको फोटोग्राफ किया था क्या माल का? जब्त मेरे द्वारा नहीं किया। अरे जिसने भी किया, केस डायरी तो आपके हाथ में है, कोई फोटोग्राफ नहीं है उसका। ये केस डायरी भी ओरिजिनल नहीं है बिकॉज चालान हैज बीन फाइल्ड। हाँ, ये केस डायरी जो आप लिए हैं ये ओरिजिनल डायरी नहीं है। ये डायरी चालान पेश हो गया है इसके डायरी। It could not have been different from what was sent there.
because the excise officer says very clearly he has read, even said what the label is. Yes, describe. He's described the label. यहाँ पर जो है description नहीं. क्या हो रहा है भैया आप ये? We'll have to come down hard on this area. I don't know whether it's because of its proximity to Uttar Pradesh that these kind of things are happening. That the police thinks it's a law unto itself, we'll set them right. It's really. The present petition has been filed by the petitioners seeking the quash of proceedings arising from crime number 433 of 2020, registered under section 34(2) of the MP Excise Act at police station Banmore, district Morena. ये जब 2020 में जब ये सीजर हुआ था, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन था? कितने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदले इसमें? कौन कौन है बताइए? जो जब सीज जिन्होंने किए वो एक एएसआई धीरज सिंह है। क्या नाम है उनका? धीरज सिंह। एएसआई धीरज सिंह। इन्होंने जब्त किया, ठीक है। इसके बाद कौन आया? नहीं, आप आए। आप कब आए? इस केस को आपने जांच में कब लिया? आपने 23/10 को ही ले लिया। एक मिनट, यानी जब ये रिपोर्ट आया था 23, आपने 23/10 को लिया, ये उससे पहले नहीं लिया? 22/10 को वो ही। हाँ, 22 को मतलब क्राइम के बाद। अच्छा, क्राइम 22/10 का है। 22/10 उसने सीज किया और आपको केस दे दिया। आपने किसके कहने पे फिर से जांच के लिए भेजा एफएसएल के पास? आपने एफएसएल के पास जांच के लिए क्यों भेजा? तो सर डीपीओ न्यायालय में वो मांगने लग गए थे, डीपीओ साहब ने जो दे दिया, इसमें जांच कराई जाए, उनसे राय ली थी, उन्होंने लिखा उसमें। राय कब ली थी आपने राय मांगी थी क्या उनसे, एडीपीओ से? उन्होंने सर वहाँ आवेदन लगा दिया, तो न्यायालय मांग रहा था इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत। यानी उससे पहले आपको किसी ने नहीं कहा कि इसको एफएसएल भेजना है जांच के लिए? जी, ठीक है। ये नॉन अल्कोहलिक बियर अल्कोहलिक बियर के कैन कैसे बन गए इस बीच में? 23/10/2020 और जब तीसरे महीने 2021 को जब आपने भेजा था एफएसएल, तो जिसमें अल्कोहल नहीं था उसमें अल्कोहल कैसे आ गया? वो बोतलें कैसे बदल गई? वो तो जो आबकारी से सील होके आई थी वही अपन ने एफएसएल भेजी। उसके फोटोज कहाँ हैं? उसमें ये जो आपने जब्त की थी वो तो नॉन अल्कोहलिक बियर था, यानी जिसमें अल्कोहल है ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर है। बच्चा चाहिए तो पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो वो बदल कैसे गए? ये जो कैंस आप भेजे थे, खास करके उन्होंने लिखा है कि जो किंगफिशर के जो बियर आपने भेजा, जो भी बोतल आपने भेजा था, दैट वाज नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। वहीं से आबकारी से सील होके आए, वही सर एफएसएल भेजी गई। आपका नहीं, जब्त आपने किया, जब्त उन्होंने किया, जो जब्त आपने, हाँ, जब पुलिस ने किया जब्त इसको, ठीक है। और आपने जो सैंपल भेजा था, ठीक है, वो सैंपल जो आपने एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजा था, उसका वो लेटर दिखाई जिसके साथ वो भेजा गया था। ना इनका जो सीजर मेमो है उसमें इट सेज किंगफिशर एंड बडवाइजर बियर जो सीज हुआ था, उसमें ये नहीं लिखा है कि नॉन अल्कोहलिक है जो सीजर मेमो। 23/10 को जो इन्होंने भेजा है आबकारी विभाग को टेस्ट के लिए, उसमें भी इन्होंने जिक्र किया है बियर, दे डू नॉट से नॉन अल्कोहलिक माल्ट बेवरेज। तो इन्होंने जो भी लिखा लेबल, वहां जाके जो है आबकारी विभाग में वो पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, बडवाइजर, नॉन अल्कोहलिक, सो एंड सो, ठीक है, माल्ट बेवरेज जो भी।
पता नहीं कि आप लोगों ने मैनेज किया कि जब वो टेस्ट हो रहा था एट द स्टेज ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट कि वहां पर बदल दिया या उसको रिश्वत दिया। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन है। मतलब इसमें एक चीज़ और है, पेज 17 देखे मैंने पिटीशन में, आपकी जो क्लोजर रिपोर्ट है उसकी कॉपी फाइल की है। एक मिनट, पेज नंबर 17 ये क्लोजर रिपोर्ट जो स्टार्ट है 12 से ऑफ योर पिटिशन इज इट 16 17 नहीं 17 ये तो लिस्ट ऑफ डेट्स बता रहा है आपका। अच्छा एक मिनट 12 13 14 12 से 16 स्टार्ट है वो। 17 हाँ 17 क्या है? 17 पे जो इनकी जांच इसके बारे में है, लास्ट में धारा 159 के अंदर का रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। ये तो डीपीओ से राय मांगी। एक मिनट ये रिपोर्ट कब तैयार हुआ? सर 169 ये 169 का रिपोर्ट ये बेसिकली अंडर 173 होंगी। एक्चुअल में सर वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है हाँ। कि 7/11 को आपने फाइल कर दिया ये कहते हुए कि 7/11 को फाइल कर दिया ये कहते वो उस समय दे वेंट ऑन द रिपोर्ट ऑफ 2310 ऑफ द अबकारी ऑफिसर ठीक who सर। said कि टेस्ट वगैरह करने पर इट इज फाउंड टू बी नॉन अल्कोहलिक। Correct, सर। उसके लेबल पे भी लिखा था। करेक्ट सर। मगर जब सीज हुआ था कहीं पर भी ये लोग सीजर रिपोर्ट में ये नहीं लिखते कि नॉन अल्कोहलिक है। दे से कि बडवाइजर बियर, दे से इट्स किंगफिशर बियर, और जो लेटर है जिससे वो जाता है आबकारी विभाग उसमें भी लिखा है किंगफिशर बियर बडवाइजर बियर। कहीं पर भी वो नहीं लिखता है कि इट इज नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। वहां जाके यही बोतल जो और कैन जो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कैसे बन गए? सर वो जो पूरा बेवरेज है हाँ। वो आज भी आपके पास है, कौन सा? ये जो सीज किया है हाँ वो मंगा के देखा जा सकता है, मतलब उसमें जो लिखा होगा वही होगा, क्योंकि हमने तो कोर्ट से 457 की एप्लीकेशन मूव की थी, हम चाहते ले ही आइए कि उसको इनसे आप, direct लें। जो जब्त माल है उसको ले आइए कोर्ट में। दिस इज आई मीन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें रिश्वतखोर कौन, अगर रिश्वत हुई है ईमानदार कौन पता ही लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको ये सही बात है, जब वो जब्ती हुआ उस संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बियर बोल के Then कुछ after- उस सिर्फ बियर लिखा हुआ जब है। वो रिपोर्ट के लिए गया तो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया वो पूरा डिस्क्राइब किया जिसमें नॉन अल्कोहलिक आ गया। और उस पर ये भी लिखा कि उसके रैपर पे ये लिखा है कि नॉन एल्कोहलिक है, 0% है, ये सब लिखा, कंपनी का नाम सब कुछ एक्साइज ऑफिसर ने लिखा। एक्साइज ऑफिसर जो इन्होंने अब ये नहीं भी लिखा मतलब ये नहीं कह सकते कि इनके द्वारा जो जब्त किया गया वो माल वो था वो या सही वहां पहुंचा वहां वो जो माल वो दूसरा पहुंचा है। ईमानदार ये थे कि वो थे। अब बिल्कुल No सही idea. आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात को सहमत हूँ कि जो माल जब्त हुआ है, जब्ती उसमें रखी होगी माल खाने में, वहाँ से उसका उतने 2 सैंपल ही मंगा लिया तो क्लियर हो जाएगा माल क्या है, सेम टू सेम उसको देख के let them get them this thing, जो माल आप लेके आइए जो आपने जब्त किया था है ना, वो चार ले आइए आप दोनों का जरा। खाना माल खाने जब्त नहीं करते। हाँ उसके जो है दोनों का एक एक सैंपल ले आइए आप जो पकड़े थे। और कंप्लीट मैं फोटोग्राफ्स के मंगाए, कंप्लीट फोटोग्राफ्स मंगा लो, वो जो जब से आई डोंट ब्रिंग इट टू द कोर्ट, हाँ। एटलीस्ट गेट द फोटोग्राफ्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और साथ में भले उसका एक एक सैंपल भी ले आए लेकिन फोटोग्राफ पूरे का लाए, इतना हाँ दैट्स राइट, सैंपल एक ले आओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड दिस एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पर अगर जज बनना इंडिया में तो यू नीड दिव्य शक्ति टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज व्हिच इज अनसीन बाय द आईज। और उसका जो है उस पे और हर स्टेज पे दे आर यूजिंग सच ब्रेन्स। इस पे फोटोग्राफ्स में भी वो रैपर आगे पीछे सब जगह दिखना चाहिए। हाँ दैट्स राइट, बिल्कुल दिखना चाहिए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज बडवाइजर के नाम से बियर भी आता है। जब मिलोट ने वो चेक किया तो मैंने तुरंत समझ गया कि मिलोट वो वही चीज देखना चाहता, तो मैंने भी चेक किया उसको तो देखा कि अरे ये तो और किंगफिशर अल्ट्रा का भी जो बियर भी आता है और माल्ट बेवरेज भी आता है उसी ब्रांड नेम से, 0% अल्कोहल। अच्छा ये लोग इसलिए बनाते हैं बिकॉज ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग, या आप जैसे कि बियर का इश्तिहार आप नहीं लगा सकते बिल बोर्ड पे, अल्कोहलिक है, मगर माल्ट बेवरेज का लगा सकते हो, मगर माल वही है, दोनों का नाम एक ही है, किंगफिशर अल्ट्रा। जो समझदार है उसको तो इशारा पता लग जाएगा कि ये पियो इसका बड़ा भाई को पियो, इसको नहीं तो दैट इज द प्रॉब्लम। और बडवाइजर का भी जो है इट इज अ नॉन, और बिकता है उसी ब्रांड नेम से, और कैन पे जो प्रिंट होता है वही है, आइडेंटिकल रहता है, नीचे लिखा रहता है 0.0% अल्कोहल, बट दैट इज द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर।
एनीवे इसका जरा जस्ट गेट होल्ड ऑफ दी, इसमें लिखिए दी जस्ट वन सैंपल ऑफ ईच, दैट वन कैन का एक, बडवाइजर बोतल का एक, और ये किंगफिशर अल्ट्रा का एक, ये तीन एक एक ले आइए, एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द कार्टन व्हाट इज सीज्ड फ्रॉम देयर। कार्टन का जो है फोटोग्राफ, जहां पर कार्टन पे लेबल लगा हो वो लेबल का फोटोग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है। This is terrible. I mean, when dealing with such cases, you have no idea as to who's telling the truth. इसको लिए, इसको actually, Learned Counsel for the State has requested to direct the investigating officer to get a bottle each of the allegedly offending articles seized from the petitioners, and also the photograph of the carton with the लेबल का जो एंड है वो, उसमें पता लगता है कि द प्रॉब्लम पैकेजिंग भी वही रहता है। असली बियर का वो भी, उसका भी 24 कैन आता है एक कार्टन में, इसका भी 24 कैन रहता है, साइज भी वही रहता है, 300 या 300 ml का छोटा कैन रहता है, एंड अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मे बी ये हो सकता है कहीं न्यायालय में जमा कर दिया हो तो थोड़ा सा, न्यायालय में जमा कर दिया तो फोटोग्राफ ले, वो कैन का फोटोग्राफ चाहिए, बस मत ले आना। अच्छा गौर साहब, इसमें अगर कोर्ट में माल अगर डिपॉजिट हो गया है तो लाने की जरूरत नहीं, मगर वो उसका मुझे फोटोग्राफ चाहिए कार्टन, ठीक, कार्टन का फोटोग्राफ आप ले आना उतना, अगर जमा हुआ तो, नहीं जमा हुआ तो तीनों का एक एक सैंपल लेके आइए, ठीक। हाँ, to produce the same, list this case on top of the list on 28/3, 28/3 तक ले आइएगा इसको, ठीक है, हो जाएगा 28/3 तक ले आइएगा, और आपकी पेशी भी होगी 28 तारीख को, आप खुद रहे यहाँ पर मौजूद।